जिनको आप आइडियलाइज करते हैं वो भी आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। तो आज मुझे यूँ लग रहा है जैसे सही मेरी कोई ईद का दिन है और अदालत कासमी, यासिर पीरज़ादा, गुलनूर अज़हर, डॉक्टर इशफाक अहमद करके इतने बड़े बड़े नाम हैं कि मैं खुद इतना ऑनर फील करती हूँ कि मैंने इनसे सीखा है और मैं सीख रही हूँ। और कासमी साहब तो वो शख्सियत हैं जिनको मैं पीर, मुर्शद, गुरु कुछ भी कहूँ, जो भी कहूँ, इतनी पितराना शफ़क़त इनमें हमारे लिए, इतना इन्होंने हमें हौसला दिया कलम पकड़ने का और लिखने का। तो शुरू करने से पहले ये कुछ दिल की बातें थी जो मैंने करनी थी। अब जो मैं मजमून लिख कर लाई हूँ वो है जी, उसका उन्वान है इश्तिहारात। और इश्तिहारात से तो आपका बहुत पाला पड़ता है, ऐसे ही है ना, चलते फिरते टीवी पे जगह जगह। तो इसी तरह से था कि मैं भी आजकल फारिग हूँ, मुझे डिपार्टमेंट ने कोई काम नहीं दिया, मैं हर वक्त टीवी देखती रहती हूँ। और शाम को फिर जब मैंने टेलीविजन ऑन किया तो इश्तिहारात चल रहे थे। एक नौजवान और धान सा लड़का अपनी होने वाली ससुराल की तरफ से दी गई आजमाइशों से गुजर रहा था, लेकिन नाकामी मुसलसल उसके कदम चूम रही थी। मोहब्बत का मामला था। आखिर लड़के ने मजेदार और लजीज बिरयानी पकाकर ससुराल का दिल जीत लिया। अच्छा, मुझे पता है आपकी ख्वाहिश यही है कि लड़कों को बिरयानी पकाना आती हो। चूंकि इश्तिहार में बहुत खूबसूरत घर दिखाया गया था जिसकी दीवारों पर बहुत खूबसूरत पेंट किया हुआ था, लिहाजा मैं समझी कि ये पेंट का इश्तिहार है। बाद में पता चला कि ये तो बिरयानी मसाले का इश्तिहार था। एक दिन रिक्शा के पीछे लिखा देखा 40 इंच LED टीवी सिर्फ 3000 रुपए में। ये पढ़कर मेरी तो बातें खिल गई, क्योंकि पिछले कई सालों से हमारे घर का टीवी हफ्ते में 4 दिन रेडियो बन जाता है, यानी तस्वीर गायब हो जाती है और आवाज आती रहती है। मेरी नानी जान टीवी के इस नुक्स को अल्लाह का एहसान करार देती हैं कि अच्छी बात है, ना टीवी स्क्रीन पर नजर पड़ेगी ना आंखें मुतासिर होंगी। हमारे टीवी का एक और भी कमाल है, ये किसी भी वक्त महविश हयात की आवाज को नुमान एजाज की आवाज में पिछले हफ्ते एक ड्रामे के सीन के दौरान मायरा खान ने डायलॉग बोला कि मैं भी दुल्हन बनना चाहती हूँ। एंड उसी वक्त टीवी का गला बैठा और सारा डायलॉग मर्दाना आवाज में तब्दील हो गया। दूसरे कमरे से नानी जान की आवाज आई, ये कौन बदबख्त शौकीन मिजाज है जो मर्द होकर दुल्हन बनने के ख्वाब देखता है। अब जो रिक्शा के पीछे ये इश्तिहार देखा तो अल्लाह जानता है, मुझे लगा जैसे किसी कंपनी ने खास तौर पर हमारे टीवी को मद्देनजर रखते हुए कोई सबका जारिया टाइम स्कीम निकाली है। मैंने रिक्शे के इश्तिहार की फोटो खींची और घर आते ही सबको ये खुशखबरी सुनाई। उन्होंने इत्मीनान से जूम करके बारी बारी घर फटने ये इश्तिहार पढ़ा, फिर सबसे नीचे बार से भी बारीक लाइन गौर से पढ़ते हुए वहां उंगली रखकर मेरी तवज्जो दिलाई गई। मैंने -3 की ऐनक लगाकर बमुश्किल लाइन पढ़ी। लिखा था 3000 माहाना एग्जाम। उसी वक्त जानी होकर कहने लगी, मैं यही बता रही थी कि देखिए लोग कितने फ्रॉड करते हैं। ऐसा ही एक अजीबोगरीब इश्तिहार मैंने एक मार्केट में देखा जिस पर लिखा था मुफ्त शॉपिंग करें। दिल से बेख्तियार चीख निकल गई। जल्दी से दुकान ढूंढी, अंदर दाखिल हुई तो लिखा था सस्ती तरीन शॉपिंग के लिए दाएं तरफ तशरीफ ले जाएं, महंगी शॉपिंग के लिए ऊपर वाले फ्लोर पर तशरीफ ले जाएं और मुफ्त शॉपिंग के लिए बाएं तरफ तशरीफ ले जाएं। जाहिर बात है मैंने बाएं तरफ ही जाना था। कुछ आगे जाकर एक और बोर्ड पर नजर पड़ी, लिखा था कम से कम 500 रुपए की शॉपिंग के लिए दाएं तरफ तशरीफ ले जाएं और बिल्कुल मुफ्त शॉपिंग के लिए फिर बाएं तरफ तशरीफ ले जाएं। जाहिर सी बात है कि मैंने फिर बाएं तरफ जाना था। आगे जाकर 2 दरवाजे नजर आए, लिखा था अगर आपके पास शॉपिंग करने के लिए कम से कम 100 रुपए मौजूद हैं तो दायां दरवाजा खोलें, और अगर बिल्कुल कुछ नहीं है तो पूरे एतमाद से बायां दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो जाए। मैंने पूरे एतमाद से बायां दरवाजा खोला
और मेरी आंखें भी दरवाजे के साथ खुली की खुली रह गई क्योंकि आगे बस स्टैंड था। इतने में दरवाजा बंद होने की आवाज आई, मैं वो खिलाकर पलटी तो दरवाजे पर लिखा पाया, मुफ्त शॉपिंग के लिए दोबारा फ्रंट गेट से तशरीफ लेना।